सो लास्ट टाइम लेक्चर 3 में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ को देखा था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे जो बुक में गिवन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में गिवन है। न्यू बुक में पेज नंबर 13 एंड ओल्ड बुक में पेज नंबर 23। सॉरी, न्यू बुक में पेज नंबर 13 एंड ओल्ड बुक में पेज नंबर 23 में गिवन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था, कैसे ड्रॉ किया ये बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ये बताया था मैंने। सॉल्व करते हुए एक लास्ट में जब हमने कंक्लूज़न निकाला तो उस कंक्लूज़न में हम लोगों ने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड लोवेस्ट पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश किया तो इसमें लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू गिवन नहीं थी। उसे अलग से फाइंड करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ एंड थोड़ा सा क्लास लेंथी चला गया। उस चीज़ को मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को। इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया ये तो समझेंगे ही हम लोग, एंड मैं चाहूँगा कि जो कंक्लूज़न हमने निकाला है हम लोगों ने, है ना, ओवरऑल ये कंक्लूज़न जो निकाला है इसे फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सो दैट जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को, ये पूरे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आफ्टर दैट हम लोग इस पे बेस्ड 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स बनेंगे, वो हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, टाइप 1 बोल सकता हूँ मैं। टाइप 1 फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में लोवेस्ट पॉइंट गिवन नहीं था, जिसे मैंने अलग से फाइंड किया। ये देख सकते हैं आप लोग। x की वैल्यू 1.5 लेते हैं तो y की वैल्यू -6.5 हो जाएगी, जो लोवेस्ट पॉइंट है। और इस लोवेस्ट पॉइंट से मैं वर्टिकल लाइन एक अगर ड्रॉ करूं, तो इस वर्टिकल लाइन को मैं बोलूँगा सिमेट्री लाइन। क्या बोलूँगा? सिमेट्री लाइन। सिमेट्री, ये वर्टिकल लाइन जो लोवेस्ट पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, और जो ये वर्टिकल लाइन पैरेलल है y एक्सिस के एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस। ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है एंड y एक्सिस पे के पैरेलल है ना। इस लाइन को मैं बोलूँगा, और भी जितने लाइंस जिसे मैच मैंने कराया है वो इरेज कर दूँ, थोड़ा सा क्लियर होगा। ये अब ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू जाएगी आपको, ये तो 4 0 हो गया, ये 4 0 हो गया, ये है 1 2 एंड 3 एंड ये 4, 3 एंड -4 है क्या? 3 एंड -4, हाँ 3 एंड -4 ये वाला पॉइंट। जब ग्राफ ड्रॉ किया तो जो ग्राफ का शेप बन के आया, इस शेप को हम लोगों ने बोला पैराबोला, है ना, पैराबोला। इस तरह के शेप को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। और लोवेस्ट पॉइंट जो होता है उसे मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। ये लोवेस्ट पॉइंट जो होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट
इसे मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। सबसे नीचे का पॉइंट, इसे लोवेस्ट पॉइंट है ये, और इस लोवेस्ट पॉइंट को मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट। और ये मिनिमम पॉइंट ही क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स क्या होता है नहीं पता है तो आप लोग सर्च कीजिए गूगल पे, एंड देन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा वर्टेक्स क्या होता है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें नहीं बताने वाला हूँ। ओके, वर्टेक्स इसे बोलते हैं या मिनिमम पॉइंट बोलते हैं इसे। एंड वर्टेक्स पे जो लाइन ड्रॉ किया है, वर्टिकल लाइन, उस लाइन को मैं बोलूँगा सिमेट्री लाइन। वर्टिकल लाइन ही सिमेट्री लाइन कहलाएगा। सिमेट्री क्या होता है ये भी नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग जाइए। सिमेट्री के फिर भी मैं बता देता। तो सिमेट्री के लेफ्ट साइड में जैसा इमेज दिखेगा, यहाँ से देखिए इस साइड में, वैसे ही सेम टू सेम इधर दिखेगा, जस्ट अपोजिट, जैसे कि मिरर में हम लोग देखते हैं। सो सिमेट्री लाइन क्या होता है ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को, एक बार सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, क्लियर हो जाएगा। आई होप फिर भी बहुत लोगों को, सभी को पता होगा। सो ये टाइप 1 का क्वेश्चन था जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया। एंड इस टाइप 1 में जो पैराबोला का ग्राफ बन रहा था, लाइन ड्रॉ किया है ना, ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा था। 2 पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो इस तरह के पैराबोला को हम लोग बोलेंगे इसके 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। ठीक ठीक, ओके, 2 जीरोस हैं, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे a = 1, b = -3 ऐसा करके लिख दिया मैंने। सो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो मैं बोलूँगा कि जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि ये ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलेगा। सो ग्रेटर देन 0 होने से इस पॉइंट को मैं फिर से आप लोगों को नोट करा दूं। इस कंक्लूज़न को मैं फिर से बताना चाहता हूं आप लोगों को। लास्ट टाइम कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, अब नहीं होगा। कंक्लूज़न में पॉइंट नंबर 1, इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, देन इन दैट केस, देन हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो पैराबोला होगा, जो शेप होगा, वो ऊपर की तरफ उसका मुंह खुलने वाला है ना। ठीक है, then the parabola will open upwards, otherwise parabola will open downwards, नीचे की तरफ खुलेगा। किस केस में नीचे की तरफ खुलेगा? इफ a लेस देन 0। a ग्रेटर देन 0 का मीनिंग ये है कि a की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अगर पॉजिटिव हो जाती है a की वैल्यू,
देन ये ऊपर की तरफ खुलने वाला है जो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है और है भी पॉजिटिव में, दैट इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो आप लोग ये पूछेंगे ठीक है ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, इक्वल टू 0 पे क्या होगा? इक्वल टू 0 पे नॉर्मल सा कंडीशन आएगा, बस हम लोगों को वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 आएगा। हाँ, इक्वल टू 0 पे नॉर्मल सा कंडीशन नहीं आएगा, इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, कभी भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। 0 हो गया तो ये पूरा केस 0 हो जाएगा, ये पूरा केस 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही नहीं रह जाएगा, फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। यहाँ अगर मैंने 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया तो बचा क्या? -3x - 4 एंड देन -3x - 4 लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो हमेशा याद रखिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सेकेंड पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आया हुआ था हम लोग को, सो ये सेकेंड पॉइंट अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, हर चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये लोवेस्ट पॉइंट है, अगर इसका जो माउथ है ये नीचे की तरफ ओपन होगा एंड ये जो नीचे है वो ऊपर हो जाता है, तो इसे बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट, या फिर इस हाईएस्ट पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट, एंड वो मैक्सिमम पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। और वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो वर्टिकल लाइन सिमेट्री लाइन होगा, एंड इस तरह के शेप को पैराबोला बोलेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो कंडीशन फर्स्ट हमने देख लिया कि इफ़ a greater than 0 then parabola will open upwards, ऊपर की तरफ खुलेगा, अदरवाइज पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। दो ही कंडीशन होगी, या तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या फिर a की वैल्यू लेस देन 0। दैट इज मैं ये बोलूँगा कि a की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। याद रखिए, अगर 0 हो गया तो वो पैराबोला नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो वो पैराबोला नहीं कहलाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। जीरोस किसे बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का? जहाँ भी एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ये लाइन, वो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू -1 एंड 4, ये दोनों वैल्यू जीरोस कहलाएंगे। किसके? इस पॉलिनोमियल की। जीरोस मतलब जैसे ही मैंने -1 पुट किया इसमें x की वैल्यू को, तो ये पूरा y 0 हो जाएगा। y 0 आया भी, -1 रखने से y की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से जैसे ही मैंने 4 पुट किया तो 4 की जगह पे 0 आ जाएगा, 4 रखने से y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इस तरह से ये सारे कंडीशंस थे। एंड देन सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था -1.5 माइनस है क्या? नहीं, प्लस 1.5 एंड -6.5 जो है, ये दोनों पॉइंट्स क्या है? लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट। सो लोवेस्ट पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं? एक फॉर्मूला होता है, किसी भी पैराबोला का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है या जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, दोनों के लिए हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट हो या फिर मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट हो, इन दोनों के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जो लिखने जा रहा हूँ अभी मैं, जो पॉइंट क्या बोलता है कि x की वैल्यू कैसे हो जाएगी? फॉर लोवेस्ट पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/2।
2a एंड y के लिए जो कंडीशन होगा -d/4a होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू लोवेस्ट पॉइंट अगर फाइंड करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, चलिए फाइंड करते हैं। यहाँ से इस x की वैल्यू को मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड देन x की वैल्यू को मैं इधर फाइंड करने जा रहा हूँ। x इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस लिख लिया मैंने। आफ्टर दैट b क्या है -3, चलिए -3 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a दैट इज 1, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1.5। आप लोग देख सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट जो है उसकी वैल्यू 1.5 है और यहाँ पे 1.5 आ रही है x की लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू। इसी तरह से लोवेस्ट पॉइंट में y की वैल्यू को अगर मैं फाइंड करूँ, अब y की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ मैं, y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने जा रहा हूँ मैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -b² - 4ac। -b/2a -b² -4ac डिवाइडेड बाई 4a। सॉल्व करेंगे इसे, ये एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट है, d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला -b² - 4ac होता है, सॉरी b² - 4ac होता है एंड माइनस साइन है तो इसके लिए बाहर माइनस लगा लेंगे, ये ब्रैकेट रखते हैं माइनस, b² - 4ac होता है। जैसे ही हम लोग फाइंड करेंगे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -3 है, ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे। b² दैट इज ये पहले से साइन माइनस था, b² की वैल्यू क्या हो जाएगी, b² की वैल्यू हो जाएगी -3² -4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है -4 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, ये 3 3 जा 9 होगा 9 एंड ये माइनस माइनस प्लस 16, 9 प्लस 16 दैट इज 25 एंड बाहर माइनस है तो -25 डिवाइडेड बाई 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जो आने वाला है ये आने वाला है -6.25। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर से मैंने रिवाइज करा दिया है इसे एंड इस बार कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ एंड जल्दी से हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, लोएस्ट पॉइंट तो फाइंड कर लिया, लोएस्ट पॉइंट फाइंड कर लिया। पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा ये भी जान लिया। a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ, a की वैल्यू लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ खुलेगा। लोएस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देख लिया, -b/2a, x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू -d/4a होगा और d यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। अभी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग जान लीजिए d की वैल्यू होती है b² - 4ac। सो b² - 4ac ये कैसे आता है, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर नंबर 4 है, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है, उसमें हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल्स से समझने वाले। बस आप लोग याद रखिए कि d की वैल्यू, d जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू b² - 4ac होता है, उसे हम लोग यहाँ पे मैंने यूज़ किया है
एंड पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूँ कि अगर d की वैल्यू अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना, जान लेते हैं। इफ d ग्रेटर देन 0 then parabola will cut x-axis into different points, will cut x-axis in two distinct point, या फिर इसे मैं बोलूँ डिफरेंट टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। दैट इज 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे तो 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। इस केस में d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। क्लियरली d इज इक्वल टू फाइंड करते हैं d की वैल्यू। अगर लेस देन 0 होता है तो एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा। मैं इस केस में जानता हूं कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो वो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। मैं देख करके बता सकता हूं इस ग्राफ को कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अगर एक ही पॉइंट पे, ये लोवेस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे टच करता है, एक ही जगह टच करता, तो d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती। एंड अगर d ये लोवेस्ट पॉइंट एक भी जगह टच नहीं करता एक्स एक्सिस को, ऊपर होता, हवा में उड़ रहा होता, तो उस केस में मैं बोलूँगा कि d लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 कैसे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना। सो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हम लोग जानते हैं। एंड b की वैल्यू क्या है, b -3 है, -3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड -3 स्क्वायर दैट इज +9 एंड माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 25। ये 25 क्या है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर पैराबोला विल कट एक्स एक्सिस, पैराबोला इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, पैराबोला क्या करेगा, पैराबोला विल कट एक्स एक्सिस इन 2 डिफरेंट पॉइंट। सो ये 3 पॉइंट है, हमेशा याद रखिए आप लोग, बहुत हेल्प होने वाला है पैराबोला को समझने के लिए। आप लोग इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो मैं आर.डी. शर्मा से लूँगा, बिकॉज एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चंस दिए नहीं हैं। हाँ, कंडीशन गिवन है लेकिन वो क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, बस डायग्राम गिवन है। पेज नंबर 24 में जाएंगे ओल्ड बुक में तो डायग्राम गिवन है, एंड पेज नंबर 14 में जाएंगे न्यू बुक में तो उसमें भी डायग्राम गिवन है। एंड उस डायग्राम को बस इतना हमें बताना है, इतना बस समझना है उसमें कि वो कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। सो ये अलग अलग कंडीशन गिवन है।
बट क्वेश्चन पे बेस्ड ये डायग्राम नहीं है, जब आप लोग देखेंगे समझ जाएंगे। सो आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा एंड उसके अलग अलग कंडीशंस गिवन है, उसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा पैराबोला के कंडीशंस अलग अलग। टाइप 1 या कंडीशन 1 हम लोग बोलेंगे, इसे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है एंड 1 पॉइंट पे जब टच करेगा तो वो टाइप 2 टाइप का क्वेश्चन होगा जो ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा होगा। टाइप 3 टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो एक भी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, वो फिर से मैं बताऊंगा आप लोग को। सो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं इसके ऊपर की तरफ खुलने वाले मुंह पे, 2 और क्वेश्चन रह गए हैं। पहला क्वेश्चन बन गया है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे टाइप 2 टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे हैं, आर.डी. शर्मा से मैंने लिया है। आर.डी. शर्मा से लेते टाइम पे मैंने ये ध्यान नहीं दिया है, इस पे जो पैराबोला बनेगा इसका जो मुंह खुलेगा वो नीचे की तरफ खुलने वाला है। रीज़न ये है कि x की वैल्यू देखिए क्या है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पे कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब -1 है। -1 दैट इज a की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। एंड लेस देन 0 का मतलब ये है कि पैराबोला का जो मुंह खुलेगा वो नीचे की तरफ खुलेगा। सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में ये एक्स स्क्वायर पहले आना था, लेकिन इसने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर को बाद में दिया है, बट इसे हम लोग को समझना होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो a होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस में है, इसे कैसे लिख सकते हैं और हम लोग, -x² -2x एंड +3। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आता है एंड देन x आता है एंड देन x हट जाता है, तो इस तरह से ये लिखा जाता है। x के पावर में 2, x के पावर में 1 एंड x के पावर में 0 यहाँ होता है जो छुपा हुआ रहता है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। x के पावर में 0 मतलब 1 का मतलब क्या होता है, 3 × 1 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो x के पावर में 0 हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो एक से कंपैरिजन करें हम लोग तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब -1 माइनस साइन -1 मैं लिख सकता हूँ। -1 × एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही तो होगा एंड माइनस साइन के साथ। सो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे -1 हमेशा लिख करके आए, नहीं दिया रहेगा -1 तो हम लोग को समझना है ये -1 होता है। एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 1 होता है एंड उसके साथ जो साइन होती है वो लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है तो -1 बोलूँगा मैं, -1। एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -2 है एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू +3 है, +3। ऐसा हमने लिख लिया। यहाँ पे क्लियर है कि क्लियरली a लेस देन -1 है ना। a की वैल्यू a लेस देन 0 से छोटा है, a की वैल्यू 0 से छोटी है। तो a की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब जो पैराबोला होगा उसका मुंह नीचे की तरफ खुलने वाला है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं -5 से लेकर के -5 से स्टार्ट किया मैंने एंड देन पॉजिटिव में 3 तक मैंने लिया। सो -5 पे y की वैल्यू क्या आने वाली है ये देखते हैं। y की वैल्यू है ना, एट x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू, y क्या हो जाएगा फाइंड करते हैं। y की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू -x की वैल्यू क्या लिया मैंने, -5। सो माइनस तो पहले से ही है एंड -5², ठीक, एंड -2 × -5 +3। सॉल्व करेंगे इसे, -5 का स्क्वायर 25 एंड माइनस है तो -25 +10 +3 13, ये दोनों 13 होगा, 13 माइनस होगा 25 से तो कितना हो जाएगा -12। सो y की वैल्यू -12 आ जाएगी, y की वैल्यू -12। इसी तरह से एट x इज इक्वल टू -4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4² -2 × -4 +3 इज इक्वल टू -4² 16 -16 एंड 4 × 8 +8 +3 8 3 11 -16 + 11 -5
x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5 एट x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -5। इसी तरह से -3 एट x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू फाइंड कीजिए, y की वैल्यू -3 स्क्वायर -2 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, बट सामने माइनस है तो -9 प्लस 6 प्लस 3 6 3 9, ये 9 हो जाएगा ये दोनों, प्लस 9 एंड -9 इज इक्वल टू 0। इस केस में यहाँ पे 0 आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 स्क्वायर 4 एंड -4 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 3, ये -4 प्लस 4 कट गया, प्लस 3 बचा। ठीक, यहाँ पे 3 आ जाएगा -2 पे, x इज इक्वल टू -2 पे, एट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर 1 -1 एंड प्लस 2 -1 प्लस 2 प्लस 3 5, ये 5 हो रहा है, -1 से 5 माइनस करेंगे प्लस 4 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 3, y की वैल्यू 3, एट x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 पे, ये 1 स्क्वायर माइनस पहले से है एंड देन 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर -1 एंड ये -2 प्लस 3, ये दोनों मिलके -3 होगा, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी 0 पे क्या आया था, एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, 1 पे क्या आया है, 1 पे 0 आ गया, 2 पे क्या आ जाएगा, एट x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, -2 स्क्वायर 4 एंड माइनस साइन है तो -4 एंड -4 प्लस 3, ये दोनों -4 एंड -8 प्लस 3 इज इक्वल टू -5। अब लास्ट एट x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू फाइंड कीजिए, y इज इक्वल टू -3 स्क्वायर -2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 स्क्वायर 9 माइनस साइन है तो -9 एंड यहाँ पे -6 प्लस 3, -9 -6 -15 प्लस 3 इज इक्वल टू -12, यहाँ पे -12 हो जाएगा, -12 होगा एट x इज इक्वल टू 3 एंड एट x इज इक्वल टू 2 -5। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, मैं वैल्यू हर जगह नहीं लिखने जा रहा हूँ, बस जितनी भी लाइन ऐसे छोटे लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इसे हम लोग काउंट करके समझ लेंगे कि कितना है। देखिए x की वैल्यू -5, तो 1 2 3 4 5 -5 तो ये -5 लिखता हूँ मैं, x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -12, y की वैल्यू -12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबसे नीचे -12, ये दोनों अगर लाइन मैं ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा, एंड इससे मैच कराऊँ मैं 12 से, तो 12 से मैच कराते हुए कुछ ऐसा आएगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कट करने वाले हैं, ये -12 है, ठीक, और ये -5 है, ये -5 है, -5 है, ठीक।
अब मैं इसे इन दोनों पॉइंट को जैसे ही मैंने मिलाया, इनके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये हो गया आपको -5 एंड -12। x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। इसी तरह से मैं बोलूँ x -4 पे -4 -4 -4 -4 पे -5, 1 2 3 4 5 -5 -5, ये दोनों को ड्रॉ कीजिए। ये मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, थोड़ा सा एंड इसे ऐसा ड्रॉ किया। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो जाएगा, -4 एंड -5, -4 एंड -5, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आने वाला है, -3 पे 0 हो जाएगा, -3 पे 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट सीधा, ये पॉइंट -3 पे 0 हो जाएगा x y की वैल्यू। तो यहाँ से ये ऐसा ड्रॉ होते हुए आएगा, ऐसा ऐसा एंड ऐसा कुछ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को हटा करके -4 एंड -5 को यहाँ लिख दिया। यहाँ से ऐसा मैं ड्रॉ करूँगा, और ये ड्रॉ करते हुए कुछ ऐसा आएगा। ठीक, इसी तरह से ये और भी आगे देखते हैं हम लोग। -3 एंड 0, -2 एंड 3, -2 एंड 3, -2 एंड 3, 1 2 3, यहाँ पे 3 जाएगा, है ना। -2 एंड 3 +3 है, +3, एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 एंड -2, सॉरी -2 एंड 3, -2 एंड 3, -1 एंड 4, -1 एंड 4, ये 4, ये 4 एंड ये -1, -1। ठीक, ये हो जाएगा आपको, कौन सा पॉइंट है, 4 एंड -1। अगर मैंने x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू -1 आ गया उस केस में। ठीक, सॉरी, -1 एंड 4, x की वैल्यू -1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई, एंड 0 पे x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3, 1 2 3, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, 0 पे 3, है ना, एंड 1 पे 0, 1 पे 0, 1 पे 0, है ना। ठीक, 2 पे -5, 2 पे -5, ये -5 यहाँ ड्रॉ करते हैं, और ये 2, -5 यहाँ पे है, 2, क्या हो जाएगा, 2 पे -5, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 पे -5 एंड 3 -12। जैसे ही 3 लिया, 1 2 3 लिया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, और इस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये, है ना, एंड ये हो गया 2, है ना, और नेक्स्ट 3 पे कितना जा रहा है,
एक्स एक्सिस का 3 अगर मैं लूँ तो 3 पे -12 जा रहा है, 3 पे -12, 3 पे -12। सो इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पे -12 एंड जितनी वैल्यू आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ बढ़ता जाएगा। एंड अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी पेज है, ज़्यादा बड़ा पेज है तो फिर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा करके कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा ड्रॉ करते हुए ऐसा, हाँ ये पॉइंट नहीं है, ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से सीधा आ जाएगा -12 की तरफ, -12। सो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा और आप लोग देख सकते हैं कि ये पैराबोला टाइप का ही ग्राफ है एंड इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुल रहा है। कंडीशन ये था, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ। यहाँ नीचे की तरफ खुल रहा है, a की वैल्यू कितनी है -1 है और साफ साफ पता चल रहा है कि a की वैल्यू लेस देन 0 है। सो हम लोग जो कंक्लूजन निकाला था, कंक्लूजन में 3 पॉइंट्स थे, उस 3 पॉइंट्स को फिर से लिखेंगे एंड फिर से मैं बताऊंगा। यहाँ पे जो सबसे ऊपर पॉइंट है ये 1 and -4, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स है और यहाँ से अगर मैं वो एक वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे एंड पैरेलल लाइन वाई एक्सिस पे ये ड्रॉ करूँ तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लाइन कहलाता है, पहले भी मैंने बताया था। आप लोग बताइए, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इस लाइन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस लाइन को क्या कहते हैं। देन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये जो लाइन होगा ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को बोलेंगे हाईएस्ट पॉइंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट। अब इस मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू क्या है, -1 and 4, सो -1 and 4 कैसे फाइंड करेंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी बता रखा है। मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड कीजिए, बताइए किस फॉर्मूले को मैंने बताया है एंड उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करके आप लोग भेजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या वो उसकी वैल्यू, हाईएस्ट पॉइंट की वैल्यू आ रहा है क्या, जो बताया था मैंने हाईएस्ट पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर्मूला था -b/2a, x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे -1 है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b/2a होगा, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b/2a एंड y की वैल्यू जब फाइंड करना है तो -d/4a, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -d/4a एंड -d/4a में d क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट है। सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये आप लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी का लेकर के मैंने सॉल्व किया था उस पे जाइए, कंक्लूजन जब मैंने निकाला था कंक्लूजन पे जाइए एंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करके बताइए कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी, चलिए आप लोग को सॉल्व करके मैं बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन पे सॉल्व कर देता हूँ और इसके बाद आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे होता है ना। यहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू -5 x इज इक्वल टू -5 y इज इक्वल टू इतना आएगा, तो y की वैल्यू -12 आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कंक्लूजन के बारे में बताऊंगा। सो कंक्लूजन जिसे ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑब्जर्व हमने किया, क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे हमने,
हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए की वैल्यू लेस देन 0 है। ए की वैल्यू लेस देन 0 है, सो पैराबोला का जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ खुलेगा। मैं बोलूँगा पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, पैराबोला और नीचे की तरफ खुलेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलूँगा मैं, सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है या हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू -1 और 4 है, इसे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, जैसे मिनिमम पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट था उसके लिए फॉर्मूला जो था -b/2a एंड y के लिए -d/4a। सेम टू सेम एग्जैक्टली वही फार्मूला यूज़ करना है एंड उस फार्मूला को यूज़ करते हुए मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना है। मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू में x = -b/2a जैसे ही फाइंड किया, x माइनस साइन है एंड b की वैल्यू भी माइनस है तो -2 ब्रैकेट में ले लिया। जैसे जो भी माइनस होता है एंड बाहर भी माइनस है तो उसे ब्रैकेट में लेना होता है। कोई भी वैल्यू माइनस में गिवन होता है तो ज़्यादातर आप लोग ब्रैकेट में लेके चलिए। सो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2/2 इंटू ए की वैल्यू -1 है तो सो -1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, लेकिन -2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन है तो, एंड माइनस +2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये -1 के साथ चले जाएगा, 2 1 जा 2 एंड -1। सो देख सकते हैं हम लोग x की वैल्यू -1 जो मैक्सिमम पॉइंट थी -1 थी, -1 आ गया x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू अब हम लोग फाइंड करेंगे। y की वैल्यू अगर ये वैल्यू हम लोग -d/4a, -d ये d है ना, ये d है, ठीक है, -d/4a इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस ऑलरेडी गिवन है एंड d की वैल्यू होती है b² - 4। इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 4 + 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन के साथ, और ये माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 16/4 = 4। क्या है 4, ठीक, 16/4 = 4। सो आप लोग देख सकते हैं y की वैल्यू 4। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, इस फॉर्मूले से हम लोग दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट को ही हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं उस पैराबोला का, ठीक है। एंड उस वर्टेक्स से जो लाइन ऐसा वर्टिकल लाइन आती है उस लाइन को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोग को। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 ये है कि d = b² - 4ac b² - 4ac को फाइंड कीजिए। b क्या है, b की वैल्यू है -2² - 4 इंटू -1 × 3 कितना हो जाएगा, -2² 4 एंड 4 3 या 12 एंड माइनस +12 = 16। Therefore d = 16 ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो कितने पॉइंट पे टच करेगा, कट करेगा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ग्रेटर देन 0। Therefore पैराबोला will cut x axis at two different point, सो ये नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये, मैं मानता हूँ, बट अच्छे से समझना है तो इतना टाइम आप लोगों को देना ही होगा। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, कैसे फाइंड करते हैं, वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं, कैसे पैराबोला बनता है, हर एक चीज़ मैंने बहुत टाइम दे करके बताया है। सो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप लोग भी टाइम दीजिए, नोटबुक बनाइए या स्क्रीनशॉट ही ले करके सॉल्व कीजिए, बट फिर भी मैं कहूँगा नोटबुक ज़रूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू। आज के लिए मैं इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा एंड पैराबोला के कुछ जो टाइप होंगे वो भी मैं बताऊंगा। थैंक यू।